एक शहर में मिंटी टॉफी अपने पति चिंटू बिस्किट और अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि उस शहर में बहुत शैतान एक कौवा रहा करता था। उस कौवे ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा था। जब भी किसी के माता पिता की उनके बच्चों से नजरें हटती, तभी कौवा उनके बच्चों को चट कर जाता। एक दिन चिंटू बिस्किट ऑफिस गया था और मिंटी टॉफी घर की साफ सफाई में लगी थी। तभी उनके बच्चे बाहर खेलने लगते हैं। जब मिंटी टॉफी की नज़र अपने बच्चों पर जाती है, तब मिंटी टॉफी कहती है, बच्चों चलो जल्दी घर के अंदर चलो। मैंने तुम्हें बताया था ना उस शैतान कौवे के बारे में। अगर आज उसने तुम लोगों को देख लिया होता तो क्या होता। आज के बाद जब भी तुम्हें बाहर खेलना होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ बाहर ही रहूंगी। चलो अब घर के अंदर चलो। सारे बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। उधर वह शैतान कौवा पेड़ के पीछे छिपकर सारी बातें सुन रहा था। आज तो इस मिंटी की बच्ची ने अपने बच्चों को मुझसे बचा लिया। देखते हैं ये कब तक अपने बच्चों को मुझसे बचाती है। एक ना एक दिन तो मैं इसके बच्चों को खा ही जाऊंगा। वह कौवा बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वह शैतान कौवा फिर से पेड़ के पीछे छुपकर बच्चों का इंतजार करने लगता है। काफी देर बीत जाने के बाद जब बच्चे घर से बाहर नहीं आए, तब शैतान कौवा सोचता है, लगता है आज मिंटी टॉफी के बच्चे बाहर खेलने नहीं आएंगे। मुझे कुछ करना होगा, वरना आज भी मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तब शैतान कौवा बच्चों को बाहर निकालने के लिए उपाय सोचने लगा। अचानक तभी वो मिंटी टॉफी को फोन करता है और उससे कहता है, हेलो, मैं आपके पति चिंटू बिस्कुट के ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपके पति को दिल का दौरा पड़ा है, आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए। यह सुनकर मिंटी टॉफी घबरा जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम घर का दरवाजा बंद कर लो और जब तक मैं न आऊँ तुम घर का दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आप आई हो। बच्चों मैं तुम लोगों को ये गाना गाकर सुनाऊंगी, तब तुम दरवाजा खोलना। चुन चुन करती आई टॉफी, अच्छा अच्छा खाना लाई टॉफी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। चिंकी बेटी तुम सबसे बड़ी हो, सबका ध्यान रखना और सावधान रहना। ये कहकर मिंटी टॉफी वहाँ से चली जाती है और दरवाज़ा बंद करके बच्चे खेलने लगते हैं। मिंटी टॉफी को जाते देख शैतान कौवा बहुत खुश हो जाता है। चलो अब रास्ता साफ हो गया है, मैं जाकर अब बच्चों से दरवाजा खुलवाता हूँ। फिर वह शैतान कौवा दरवाज़ा खटखटाता है। तब बच्चे कहते हैं, दरवाजे पर कौन है, कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो बच्चों। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ तो गाना गाएगी, तभी हम दरवाजा खोलेंगे। शैतान कौवा तभी गाना गाने लगता है। चुन चुन करती आई टॉफी, अच्छा अच्छा खाना लाई टॉफी। बच्चों अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना मैं माँ हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो, मेरा काम जल्दी हो गया, मैं आ गई। ये आवाज मेरी मम्मी की नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरी माँ की आवाज बहुत ही सुरीली है। अरे ये मिंटी टॉफी के बच्चे बहुत ही तेज हैं, इनका दिमाग जासूस से भी तेज चलता है। इनकी जासूसी ने तो मुझे तंग कर रखा है, लगता है आज भी मैं इन्हें नहीं खा पाऊंगा। निराश होकर शैतान कौवा वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे गन्ने का खेत दिखाई देता है। तभी वह बहुत सारे गन्ने चूसता है। अब मेरी आवाज मीठी हो गई है, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, क्या पता इस बार दरवाजा खुल जाए। एक बार फिर से शैतान कौवा मिंटी टॉफी के दरवाजे के बाहर आता है और उसका दरवाजा खटखटाते हुए गाता है, चुन चुन करती आई टॉफी, अच्छा अच्छा खाना लाई टॉफी। बच्चे इस बार धोखा खाकर दरवाज़ा खोल देते हैं। वो शैतान कौवा एक एक करके मिंटी टॉफी के सारे बच्चों को निगल लेता है और वहाँ से चला जाता है। उधर जब मिंटी टॉफी चिंटू बिस्किट के ऑफिस पहुँचती है और उसे सही सलामत देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वह जल्दी से अपने घर जाती है तो अपने बच्चों को वहाँ पर ना देखकर वह परेशान हो जाती है।
और अपने पड़ोसी बबलू टॉफी के घर जाती है। बबलू भैया, आपने मेरे बच्चों को देखा है क्या? मैं उनको घर पर अकेला छोड़कर गई थी। नहीं मिंटी बहन, क्या पता उस शैतान कौवे ने तुम्हारे बच्चों को खा लिया हो। तब मिंटी टॉफी गुस्से में हाथ में चाकू लिए उस शैतान कौवे को ढूंढती है। वो शैतान कौवा उसे एक पेड़ के नीचे आराम करता हुआ मिलता है। उसका पेट जोर जोर से हिल रहा था। लगता है इस शैतान कौवे के पेट में मेरे बच्चे अभी भी जिंदा हैं। मिंटी टॉफी बिना देर किए उस शैतान कौवे का पेट चाकू से फाड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और एक एक करके उसके सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर मिंटी टॉफी बहुत खुश होती है। तब मिंटी टॉफी अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी घर लौट जाती है।